गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करूँगी 10,709 ANM के बारे में, जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो मैं देख रही हूँ पेपर में भी दिया हुआ है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। तो जो पेपर में भी मतलब दिया हुआ है, और हमारी ANM बहनें जो क्वालिफाइड हुई हैं उन लोग बता रही थी कि हम खुदकुशी कर लेंगे। तो उन जो संविदा पे ANM बहनें जो काम कर रही हैं उन लोगों के बारे में भी सोचिए कि उन लोग इतने दिनों से काम कर रही हैं, इतनी कम सैलरी है उन लोग को, जो अपना भरण पोषण कर पाना मुश्किल है। जब तक कि घर से सपोर्ट ना हो तब तक वो खुद का अपना भरण पोषण नहीं कर पाएंगी। वो सोचिए कि इतने दिनों से कैसे वो काम कर रही हैं, कितना कड़ी से कड़ी मेहनत कर रही हैं। क्या उन लोगों ने खुदकुशी नहीं करेगी? जब उन लोगों को ये जॉब नहीं मिलेगी, नंबर बेस पे नहीं होगा, तो क्या उन लोग खुदकुशी नहीं करेगी? क्वालिफाइड वाली ANM बहनें जो अभी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड हुई हैं, ड्यूटी एक दिन भी नहीं की हैं, उन लोगों को लग रहा है कि हम खुदकुशी कर लें। और उन लोगों के बारे में सोचिए जो इतनी कम सैलरी में इतना कड़ी से कड़ी मेहनत कर रही हैं, जो कि उनका पेमेंट इतना कम है। तो उन लोगों के बारे में भी सोचा जाए कि इतनी कम सैलरी में उन लोग इतना मेहनत कर रही हैं, तो उन लोग को भी एक बार, कम से कम एक बार चांस मिलना चाहिए था। ना कि उन लोग बोला जा रहा है, और भी कोई यूट्यूब चैनल वाले भी हैं जो बोल रहे हैं कि इन लोग इतना मेहनत की हैं, क्वालिफाइड हुई हैं। क्या उन लोग क्वालिफाइड नहीं हैं जो इतना धूप में, इतना फील्ड में काम कर रही हैं, इतना कम सैलरी में इतना मेहनत कर रही हैं? क्या उन लोग क्वालिफाइड नहीं हैं? क्या उन लोग कोई अग्नि परीक्षा से कोई कम कर रही हैं? उन लोग भी बहुत कड़ी मेहनत की है, उन लोग भी बहुत कम सैलरी में काम कर रही हैं। उन लोग यही उम्मीद पे काम कर रही हैं कि हम लोगों को एक ना एक दिन परमानेंट होगा और हम लोग भी अपना भरण पोषण खुद का सैलरी से कर पाएंगे। यही उम्मीद से उन लोग काम कर रही हैं। तो उन लोगों को भी जॉब होना चाहिए। इसमें सरकार को चाहिए कि ऐसा करे कि मतलब क्वालिफाइड वाली बहनें और जितने भी संविदा पे हैं उन लोगों का भी, दोनों का कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। ऐसा काम होना चाहिए, ना कि किसी को सिर्फ संविदा वाले के बारे में बोल दिया जाए कि उन लोग क्वालिफाइड नहीं है। ऐसा नहीं है, क्वालिफाइड उन लोग भी हैं, क्योंकि उन लोग बहुत मेहनत कर रही हैं, इतने कम सैलरी में इतने दिनों से काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हुई हैं, जो एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हुई हैं, उनसे कहीं ना कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड उन लोग हैं जो इतने दिनों से इतने कम सैलरी में वो काम कर रही हैं। तो जितने भी संविदा वाले ANM बहनें हैं उन लोगों को भी होना चाहिए, क्योंकि उन लोग बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत कर रही हैं और बहुत कम सैलरी में काम कर रही हैं। तो उन लोगों के बारे में ऐसा ना बोला जाए कि उन लोग क्वालिफाइड नहीं है। कहीं ना कहीं जो क्वालिफाइड एग्ज़ाम की हैं, एग्ज़ाम देकर क्वालिफाइड हुई हैं, उन लोग से कहीं ना कहीं ज़्यादा हमारी ANM बहनें संविदा वाली क्वालिफाइड हैं, क्योंकि उन लोगों ने बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत की हैं, बहुत कम सैलरी में काम की हैं, और इसी उम्मीद पे काम की हैं कि हम लोगों को भी परमानेंट होगा आज न कल। तो सरकार को चाहिए कि अगर क्वालिफाइड वाली ANM बहनें को जॉब देना है तो उन लोग के क्वालिफाइड पे दें, और संविदा वाले को डायरेक्ट परमानेंट कर दिया जाए, फिर लड़ाई ही ख़त्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं संविदा वाली ANM बहनों को भी न्याय मिलना चाहिए। यही सबसे उम्मीद है। धन्यवाद।